कि वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बेटा हूं, कि वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बेटा हूं, मरेंगे वतन के लिए शर्त मौत से लगाए बेटा हूं। जय हिंद, जय भारत, मां भारती के सूरवीरों, आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दमदार स्वागत है, अभिनंदन है। आज बात करेंगे एक बहुत ही बड़ी खबर आप सभी के लिए। बिल्कुल आर्मी की जो तैयारी कर रहे हैं और जिनका सिलेक्शन हो गया है, जो ट्रेनिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। साथ में वेटिंग लिस्ट का तैयारी कर रहे हैं, जो वेट कर रहे हैं, उनके लिए भी एक अच्छी खबर है आप सभी के लिए। बिल्कुल क्या अच्छी खबर है उसके बारे में भी बताएंगे। एक बुरी खबर है, एक अच्छी खबर है। बुरी खबर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं ताकि फिर आपको अच्छी खबर भी सुनने को मिले। बुरी खबर यह है, जैसा कि आपको यहां पे देखने को मिल रहा है कि आर्मी में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है आपका लाल, उसमें आपको बाहर कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल पकड़े गए फर्जी अभ्यर्थी 2 बार भर्ती होने की कोशिश, दस्तावेजों ने खोल दी पोल। ठीक है, बिल्कुल फाइनल में रखे थे किसी और के नाम के दस्तावेज आर्मी में दिखाए गए हैं कि एक युवक फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भर्ती होने की सूचना मिल रही है। ठीक है, साथ ही दूसरी न्यूज और है, उसी में भी क्या है, ठीक है, 10वीं कक्षा दोबारा या फिर तीसरी बार करके उन दस्तावेजों को अपनी कम उम्र करके सेना भर्ती में। ठीक है, बिल्कुल यहां से मैं आपको एक बार थोड़ी सी दिखा देता हूं जूम आउट करके। ठीक है, बिल्कुल यहां से आप देख सकते हो जैसा कि यहां पे दिखाया गया है कि 10वीं कक्षा में दोबारा या तीसरी बार करके उन दस्तावेज से अपनी उम्र कम करा के सेना भर्ती में शामिल होने वाली तैयारी कर रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए। आर्मी ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि अगर आपने 10वीं कक्षा दोबारा की है या तीसरी बार कर रही है या फिर आपने उम्र में कम कर ली है तो आप सचेत हो जाइए। आर्मी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ठीक है, जिसमें अनेक अभ्यर्थी आपके पकड़ेंगे, पूरी डिटेल यहां पे दी गई है। ठीक है, बिल्कुल सर। अब सबसे पहले ये तो आपकी बुरी खबर है। दूसरी बात और दूसरी खबर क्या है वो बता दीजिए सर, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, दूसरी खबर यह है आप सभी के लिए कि आपके जो दस्तावेजों में बाहर निकाल देने जिन्होंने 10वीं पास कर ली, अभी चल रहा है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, साथ ही आपके डिस्पैच है ना। तो डिस्पैच के समय भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय भी आपका डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है। उस समय आपके ओटीपी लगाया जाता है और ओटीपी से लगाता ही आपका पता लग जाता है कि आपने कितनी भर्तियां देखी है ना, कौन सी भर्ती देखी है, कौन सी भर्ती कब देखी थी, वो पता लगा जाता है। अगर आपने दोबारा 10वीं पास की है तो पता लग जाता है कि आपकी इस मार्कशीट में तो आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है, पहले वाले में डेट ऑफ बर्थ ये थी, तो आपने डॉक्यूमेंट में एज कम करवाई, वो पता लग जाता है। आपके आधार कार्ड से भी पता लग जाता है। दूसरी मार्कशीट बनवा ले तो उसका भी पता लग जाता है, तो वो मान्य नहीं होगी, वेरीफाइड होगी तभी आपका मान्य होगा। ठीक है, सही दस्तावेज होने की जाने। यह तो है सबसे बुरी खबर कि बाहर कर रहे हैं जिन्होंने 10वीं पास कर ली, उनको बाहर कर रहे हैं अभी, जिससे डिस्पैच चल रहा है अभी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी चल रहा है, तो उनको बाहर कर रहे हैं। जैसा बात करें अपन कोटा एरो की, जो कोटा एरो से इस बार सबसे लगभग 1300 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो कोटा एरो से 16 बच्चों को बाहर किया है 10वीं के कारण। 10वीं पास करने के कारण दोबारा 10वीं पास कर ली थी, उनको बाहर कर दिया है भाई लाडलो, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बिल्कुल सर। यहां पे जो पकड़े गए हैं अभ्यर्थियों में जिन्होंने 10वीं पास दोबारा कर ली है, ठीक है, बिल्कुल, तो उन्होंने ये पकड़ा गया, वो आपको ध्यान में रखना, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। तो अब बात करेंगे एक अच्छी खबर क्या है गुरुजी, वो भी बता दीजिए। कि बुरी खबर तो आपने सुन ली, अच्छी खबर यह है कि जिन बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कारण बाहर कर दिया गया था, यानी कि जिन्होंने 10वीं पास 2 बार कर ली थी और एज को कम कर लिया था, एज कम के दोबारा कर ली, उनको बाहर कर दिया। जैसे कि आपकी कोटा एरो से अभी 16 बच्चों को बाहर किया है ना, जिनका सिलेक्शन हो गया था। तो उनकी जगह आपके जो वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो वो वेटिंग लिस्ट वाले भाई लाड लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो 16 पोस्ट तो ये बच जाएगी, साथ ही में 6 पोस्ट आपकी ये रह जाएगी, आपकी जो पैरा कमांडो वाली। ठीक है, 6 बच्चे पैरा कमांडो वाले। ठीक है, बिल्कुल। साथ ही में अन्य जो होते जिनके दस्तावेजों में मिस्टेक थी उनको बाहर निकाल दिया गया, यानी कि कुल मिला के 25 से 30 पोस्टें खाली हो चुकी है। मैं सभी एरो की बात कर रहा हूं, सब में ऐसा हो रहा है ना। तो उन बच्चों के लिए जो वेटिंग का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए तो बेनिफिट है, ये तो है उनके लिए खुशखबरी। ठीक है, अब चाहे वो आप नई वैकेंसी देखना चाहते हो, चाहे अभी वाली की बात कर लो, तो उनके वेटिंग वालों के लिए तो खुशखबरी है। दूसरी बात है नई जो भर्ती 10th पास दोबारा करके जाते हैं तो वो भी पकड़ लेते। बाय द वे 100 में से 1% ऐसा होता है वो पकड़े नहीं जाते, है ना, चाहे वो कैसे भी करके जाते हैं। ठीक है, हालांकि गलत तरीका है ये,
तो ये तो आपके वेटिंग वालों के लिए अच्छी खबर। और जो 10वीं पास करके जा रहे हैं वो भारत है। मेन इंपॉर्टेंट है इंडियन आर्मी की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन आउट, यानी कि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, उसमें बाहर कर रहे हैं हर एआरओ से। जरूरी नहीं आपकी इसी कोटा एआरओ से किया, ये तो एग्जांपल दिया है, हर एआरओ से बाहर कर रहे हैं। ठीक है, बात है वेटिंग लिस्ट, बाकी की वेटिंग का लिस्ट कब आएगी? तो वेटिंग लिस्ट का पता आप खुद लगा सकते हो। हमने बार बार आपको कहा है कि आपके जो भी बंदे पास है, आपके जो भी बंदे यहां से पास किए गए हैं आपके एआरओ से, ठीक है, आपके एआरओ से जितने भी बंदे पास किए गए हैं उन बच्चों से पूछ लीजिए कि आपके एआरओ में कितने बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं, यानी कि कितने बच्चे जो सेलेक्ट किए गए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, उनमें आपको बताया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ डीवी, उस समय कितने बच्चे अब्सेंट थे, है ना? या उनसे पूछ सकते हो कि कितने बच्चे अब्सेंट थे, उन बच्चों से आपको पता लगा जा सकता है कि कितने बच्चे अब्सेंट थे और कितनों की वेटिंग लिस्ट आएगी। जितने बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अब्सेंट थे, उन अब्सेंट की जगह ही आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। ठीक है, उतने बच्चों की। अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अगर 10 बच्चे अब्सेंट थे तो 10 बच्चों की ही वापस वेटिंग लिस्ट आएगी। दूसरी बात, वेटिंग लिस्ट वालों के लिए एक चीज और है, सभी आरओ की बात कर रहा हूं मैं, एक ही आरओ की बात नहीं कर रहा हूं सर, सबकी आएगी, बिल्कुल आएगी वेटिंग लिस्ट। पर आप वेट कौन करे पहले तो वो बता देता हूं। जिनके फिजिकल में 100 में से 100 थे और 38-39 क्वेश्चन के लगभग जो मान रहे हैं, दावा कर रहे हैं, वही वेट करें। ठीक है, दूसरी बात, वेट करने के साथ एक चीज आपको ध्यान में रखना है, अपना कॉल, बार बार मैं कर रहा हूं, अपना फोन है वो चालू रखें भाई, अपना जो फोन है वो चालू रखें। दूसरी बात, आप अपना जो ईमेल है वो चेक करते रहना। आपके जो बाहर हैं एआरओ के बाहर, ये लिस्टें नहीं लगाई जाएगी भाई, वेटिंग लिस्ट बाहर नहीं लगाई जाएगी, सिर्फ कॉल किया जाएगा। जैसे कि आपके आईआरओ दिल्ली में किया गया था, रोहतक में किया गया था, उसी प्रकार यहां पे सिर्फ जैसे जोधपुर में किया गया था, सबके पास सिर्फ कॉल जा रहा है भाई। ठीक है, कॉल और मेल जा रहा है, जिसका फोन बंद आ रहा है उसकी जगह फिर वापस दूसरे बंदों को ले रहे हैं, तो फोन चालू रखे और मेल चेक करते रहे। डॉक्यूमेंट जो आपकी वेटिंग लिस्ट वाले वेट कर रहे हैं, सभी बच्चे वेट ना करें जिनके फिजिकल में 100 में से 100 और 38-39 सही है, या फिर जिनके 88 क्वेश्चन 88 फिजिकल में और जिनके 40 के लमसम क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 40-41 क्वेश्चन, वो वेट कर सकते हैं, है ना? कई यारों की वैसे ज्यादा गई, कई यारों की कम भी गई है ना? तो ज्यादा वेट भी ना करे। दूसरी तैयारी जो नई भर्ती है वो नवंबर में आने वाली है, तो उसकी तैयारी में जुड़ जाइए। सुबह 7:15 और शाम को भी 7:15 वाली क्लास। ठीक है, शाम को 7 बजे 7:15, सुबह 7:15 और अभी दिन में भी आपकी क्लासेस चलती है। शाम को 6 बजे भी साइंस की क्लास चलती है। ठीक है, आर्मी का नया बैच और एमएस की भर्ती आ चुकी है। जिनका सिलेक्शन हो गया उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, जिनका सिलेक्शन हुआ वो मायूस मत होना, मैं लड़ा दो। ठीक है, बात आई वेटिंग लिस्ट की, तो सबकी वेटिंग लिस्ट आ जाएगी, वेट कीजिए धीरे धीरे, 25 तक सबकी वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, फोन अपना चालू रखें और फोन आते ही आपको एआरओ में पहुंचना है। हमारे पास भी जैसे सूचना आएगी हम भी आपके पास सूचित कर देंगे। 25 तक सबकी एआरओ की आ जाएगी और आप खुद पता कर सकते हो कि अपने एआरओ से कितने के बच्चों की वेटिंग लिस्ट आएगी। तो वो अपने जो भी बच्चे आपके एआरओ से जो पास हुए हैं उन बच्चों से, आपका चाहे दोस्त हो चाहे भाई हो, उनको पूछो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कितने बच्चे अब्सेंट थे, उनसे पूछ लीजिए, वो बता देंगे कि इतने बच्चे अब्सेंट थे और उतने बच्चों की वेटिंग लिस्ट आएगी। ठीक है, और जिनका इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी कारणवश रह गए थे, तो वो नई भर्ती के साथ जुड़ जाइए। सुबह 7:15 वाली क्लास है वो लेना न भूले और शाम को 8 बजे 7:15 वापस क्लास स्टार्ट हो जाती है। और दिन में भी क्लास होती है, 6 बजे शाम की आपकी साइंस की क्लास होती है, तो वो क्लास लेना ना भूले। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक दे रखे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गुरुकुल आर्मी बाय डीके सर। ठीक है मेरे शेरों, बिल्कुल, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। वेटिंग लिस्ट वालों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि बच्चों को बाहर करें जिन्होंने 10वीं पास दोबारा कर ली थी। ठीक है, बिल्कुल सर, तो उनके लिए तो एक अच्छी खबर है। बिल्कुल सर, मेरा यहां पे आप देख सकते हो जैसा कि पकड़ाया जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल सर, तो आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। जय हिंद, जय भारत।